अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में यहाँ की स्थानीय जो कमेटी है उनके समन्वय में परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है। एक तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी भगवान परशुराम में आस्था रखने वाले लोग हैं तो कृपया मंच के सामने या मंच पर जहाँ भी बैठ सकते हैं आप बैठे, क्योंकि जब कोई बोलता है तो आपको देख के ही बोलता है। बिना श्रोता के अपनी बात रखना शायद बहुत सकारात्मक हो नहीं पाता। सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा और बहुत बहुत मैं प्रशंसा करना चाहूँगा भाई राकेश पांडे जी को। आप हमारे साथ पाठी भी रहे हैं, हम लोग ये भी इंटर कॉलेज में एक साथ पढ़ाई हम लोगों ने किया है और आपने जिस जीवटता के साथ यह कार्यक्रम आज आपने शुरू किया है, मैं सबसे पहले आपसे एक आग्रह करूंगा कि आज यहाँ से जब ये कार्यक्रम आप खत्म करिएगा तो इस आशा और विश्वास और एक प्रण के साथ कि आप यह कार्यक्रम अनवरत करते रहेंगे या कहीं न कहीं शरीक होते रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूँगा हम आज जरूरत है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने घर, अपने परिवार, अपने कुनबे की चिंता जरूर करें। आज जो प्रतिस्पर्धी युग है, जो ये जमाना है, निश्चित तौर पे आज ये एहसास कर रहा है कि हमें अपने परिवार की भी चिंता होनी चाहिए, हमें अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपने समाज की चिंता होनी चाहिए। हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा न करें। आज हम परशुराम जयंती के मौके पे यहाँ हम सब आए हुए हैं, कहीं न कहीं से, क्योंकि परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे और हम लोग अगर परशुराम जी के बारे में कुछ बताएं तो बड़ी छोटी बात होगी। परशुराम भगवान जी के आदर्शों, उनके मूल्यों को हम कितना सिरोधार्य कर पाते हैं, कितना उसको स्वीकार कर पाते हैं, यही भगवान परशुराम जी के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी पूजा होगी। मैं जब घर से निकला, कल रात में छत्तीसगढ़ में था, मैं कल रात वापस आ रहा था, अचानक राकेश भाई से शिकारपुर में मेरी मुलाकात हो गई और भाई ने आग्रह किया कि अमित भाई कल आपको आना है। अमूमन मैं किसी को नकार नहीं पाता हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो आज मेरे इस कार्यक्रम में पहुँच पाने की उम्मीद बहुत कम थी और नॉर्मली मैं कुर्ते पजामे में जो राजनीति का अपना ड्रेस होता है मैं उसी में रहता हूँ। तो आज मैं बिल्कुल ऐसे ही मैं किसी प्रयोजन से जा रहा था, फिर एकाएक मन में आया कि एक भाई ने निमंत्रण दिया था तो अपने पहनावे को नहीं देखना है, परिवेश को नहीं देखना है, अगर समय है तो 2 मिनट हौसला बढ़ाने के लिए जरूर जाना चाहिए। और मैंने गाड़ी अपनी मोड़ ली और आज मैं आपके बीच यहाँ अपनी बात रख रहा हूँ। अभी आपके इस कार्यक्रम से पहले पुरैना में 10 मिनट के लिए मेरा रुकना हुआ, वहाँ 2-4 हम लोगों के वरिष्ठ और गार्जियन स्वरूप लोग जिनको अभी मैंने टेलीफोन से बात भी किया है, उनसे हमारी कुछ बात होने लगी है भगवान परशुराम को लेके और जयंती को लेके और साथ ही साथ ब्राह्मण परिवार और उनके कुनबे को लेके। और जो आज समाज में जो चैलेंजेज आए हैं, एक ऐसा पर्व जिसने पूरे समाज को, समुदाय को, देश को, विश्व को रास्ता दिखाया है। आज वो वर्ग अगर उपेक्षित होने की कगार पे आ जाए तो कहीं न कहीं से हमको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हमने ऐसी कौन सी चीज अपने में कमी लाई है, किन आदर्शों से हम अलग हुए हैं, किन मूल्यों को हम बचा नहीं पाए, ये हमको सोचना होगा। और आज देखिए जो राजनीतिक परिवेश है, मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन मैं यहाँ में राजनीतिक बात नहीं करूँगा। लेकिन नहीं करने का मतलब ये नहीं कि समाज में आप देख ले रहे हैं हो क्या रहा है। सबने समाज में जितने
दल है, लोग हैं, सबने अपने अपने जाति का एक व्यक्ति पकड़ लिया है, एक देवता पकड़ लिया है, एक भगवान पकड़ लिया है। आज हर जाति, हर वर्ग के लोग अपने अपने किसी आराध्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जरूरत है कि हम कम से कम भगवान परशुराम को, जो विष्णु के छठवें अवतार थे, ब्राह्मण समुदाय और ऋषि महर्षियों के सिरमौर थे, आज हम उनको याद करें और साथ ही समाज में ब्राह्मण वर्ग का योगदान क्या हो सकता है, उस पे हमें कुछ करना चाहिए, आगे आना चाहिए। आज अरे भाई आप वहाँ रहेंगे, जब हम नहीं मिलेगा। किसी महापुरुष को, किसी देवी देवता को, किसी बड़े आदर्शवान व्यक्ति को जब जाति के कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, जाति के नाम पर और जाति के रूप में आकर लगते हैं, तो थोड़ी छोटी बात हो जाती है। लेकिन हम यहाँ परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं। भगवान परशुराम व्यक्ति नहीं थे, भगवान की श्रेणी में थे, तो वो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग है और हमारे आराध्य हैं। आज परशुराम जयंती के इस मौके पर भाई राकेश कुमार पांडे जी ने जो जिलाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो शानदार कार्यक्रम किया है, मैं दिल से राकेश जी आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आप प्रयास करते रहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो मार्गदर्शक रहा है। अगर किसी को एक शब्द हमारे यहाँ कहा जाता है गांव जवान में, ढिठाई, अगर ढिठाई करनी हो तो अलग बात है, वरना हर समुदाय, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग इस बात को अगर वो पढ़े लिखे और समझदार हैं तो मानते हैं। और ब्राह्मणों ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, देने के सिवाय लिया कुछ भी नहीं है। तो आज संकल्प है कि समाज में समरसता बनी रहे, समाज में जातिवाद जैसी कोई जगह न रहे। अपने गौरव और अपने कुल की रक्षा करना हमारा धर्म है, ये अलग विषय है, लेकिन हमारे आश्रय, हमारा जो दरवाजा है वो सबके लिए खुला रहना चाहिए। और हमारी व्यक्तिगत एकजुटता निश्चित तौर पे हमें और आगे लेके चलेगी, आगे बढ़ाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस बीच हमारे कुछ साथी, नौजवान साथी आए हैं, मैं नाम तो नहीं जान पा रहा सबका। भाई नंदलाल यादव जी यहाँ ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान नरकपुरा हमारे भाई है, मित्र हैं। और यहाँ मंदिर के मुख्य पुजारी मैं आप दोनों को चरण स्पर्श करता हूँ। और जयप्रकाश पांडे जी सरदार पटेल के शिक्षक हैं। जयप्रकाश पांडे जी शिक्षक ही नहीं, हमारे भाई हैं सबसे पहले। और अच्छा लगता है, एक मुहिम, एक परंपरा का निर्वाह आप सब करते रहें। और मैं सच मानिए, पहली बार ये कोई जरूरत जरूर महसूस हुई है। मैं अपने अंदर से खुल के तो नहीं, लेकिन इशारे में बात कर रहा हूँ। पहली बार किसी ब्राह्मण संगठन के कार्यक्रम में मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी 46 साल की उम्र में पहली बार पहली घटना। जरूर मुझे इसकी जरूरत महसूस हुई है, तो मैं यहाँ पर खड़ा और बात रख रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जरूरत ये महसूस हुई है कि समाज को दिशा देने के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। और एक बार फिर मैं वही वापस आता हूँ कि अगर कहीं से समाज में हमारे प्रति अगर विद्वेष किसी के मन में जा रहा है, उससे हमें सबसे पहले दूसरे को दोषी ठहराने से पहले अपनी तरफ देखना होगा कि क्या हमने किसी मूल्य का राजनीति को नहीं दे दिया, हमने किसी मूल्यों को छोड़ नहीं दिया, आदर्शों को छोड़ नहीं दिया, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम ही करें। और समाज में आज भी आप जाइए तो नंदलाल यादव जी ने जब मिलते हैं तो जरूर कहते हैं गुरु जी पाला जी के हालचाल है, ये उनका संस्कार है। लेकिन कहीं न कहीं से ये भावना सब में है कि हम
समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। देखो वीडियो बना दो। नहीं मानने जैसी विषय नहीं है, ये तर्क और कुतर्क समाप्त करके क्या हो वीडियो सकता बना? मतलब ऐसा जूम कर दियो थोड़ा सा, लेकिन- वहाँ कोनो जूम कर दियो, मैं- ओकरा बनाइयो, ठीक बा? अभी बात पूरा कर रहा घुमा था बनाइयो, राकेश जी, ठीक बा? आदरणीय पूरा विजेंद्र घुमा कुमार बनाइयो। पांडे जी और आदरणीय हमारे तिवारी जी पुराना से चल के आप दोनों आए हैं। मैं चाहूंगा आपको आगे बढ़ के उनको मंच तक ले आए और मैं आप दोनों विभूतियों को मैं मंच पे मैं आग्रह करता हूं आप आ जाएं और क्षणिक यहीं से बैठे बैठे मैंने आप दोनों से निवेदन किया बना था दो बढ़िया। कि आप आ जाएं और आपने हमारी